नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मोहम्मद इलियास जो कि IRF का एक सदस्य है और जाकिर नाइक का बहुत बड़ा स्टूडेंट है, इसने कई बार हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदुओं के धर्म को गाली दी है, उनकी आस्था को, उनकी मान्यता को, देवी देवताओं को, उनके प्रतीक चिन्हों को अश्लील शब्दों से नवाजा है। और वो भी कोई अपनी किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं, किसी प्राइवेट चैट में नहीं, बल्कि टीवी पर बैठ करके। और कोई एक दो बार नहीं, कई बार इसने राष्ट्रीय चैनल्स पर बैठ करके हिंदू देवी देवताओं के विषय में अनर्गल प्रलाप किया है। यही नहीं, उनकी आस्थाओं का मखौल उड़ाने के बाद में यह जोर जोर से हंसता भी है, डायरेक्ट पैनलिस्ट को गाली भी देता है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हिंदू अपने धर्म को, अपनी आस्था को जानता ही नहीं है। नुपुर शर्मा ने जिस समय पर हदीस से कुछ उदाहरण लेकर के प्रस्तुत किए थे, उससे लेकर के अब तक 4 राष्ट्रों ने, इस्लामिक देशों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 56 देशों के एकमुश्त होने की बात कही है और कहा है कि 200 करोड़ मुसलमानों की भावना इससे आहत होंगी और उनकी गर्दन पर सीधे ही इनाम रख दिया गया, कोई भी गर्दन देतेगा हम उनको पैसा देंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति की तरफ से, एक भी हिंदू की तरफ से सड़कों पर उतरने का आह्वान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कानपुर में अभी तक जो 50 लोग नामजद हुए हैं, तकरीबन 157 अवैध प्रॉपर्टीज जो अटैच हुई हैं, इन पर बुलडोजर चलने से पहले ही शहर काजी ने कह दिया है कि हम सर पर कफन बांध करके बुलडोजर के सामने आएंगे और आमना सामना करेंगे। और ठीक वही कार्य होगा जो कानपुर में उस समय पर हुआ था जब वहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति उपस्थित थे। अब आप जरा सोचिए कि उन लोगों का जो हजूम है 16 से 18% होने के बावजूद उनकी ताकत, उनकी पावर इतनी है और 80% कहलाने वाले लोग आज भी हाथों में चूड़ियां पहन करके अपनी महिलाओं का अपमान होते हुए देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप अपने धर्म को, अपने इतिहास को जानते ही नहीं हैं। और इसी धर्म और इसी इतिहास को जानने हेतु हमने सनातन हाट का शुभारंभ किया था, जहां पर आपको वेद, दर्शन, गीता, उपनिषद और अपना सच्चा इतिहास देखने को, पढ़ने को मिलता है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो सत कार्यों से कमाया हुआ धन है उसमें से कुछ भी अंश सत साहित्य के ऊपर एक नियमित तौर पर खर्च किया करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं मौलाना इलियास की। वैसे मैं आपको बता दूं, मौलाना इलियास ने सत्य सनातन अंकुर आर्य के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज तक किसी का भी सटीक जवाब नहीं दे पाया है। जिस समय पर हमने जाकिर नाइक के द्वारा वेद, दर्शन, उपनिषद में से बताई गई चीजों के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद से काफी सारे जो IRF के सदस्य थे उन्होंने स्वयं भी इस्लाम को छोड़ा है। और बहुत सारों का नाम आप भी जानते हैं कि जो पहले सत्य सनातन की खिलाफत में रहते थे, लेकिन मोहम्मद इलियास सब कुछ सच्चाई जानने के बावजूद भी आज भी IRF से चिपका हुआ है। मैं फिर भी इलियास को कहना चाहूंगा कि सत्य धर्म को स्वीकार करे। बहुत वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता करता है, अपने पूर्व धर्म की तरफ चले। अपनी परिवार के पूर्वजों के ऊपर अत्याचार से जो संततियां पैदा हुई हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का घमंड ना करें, क्योंकि खुदाई जिस समय पर होगी तो उस समय पर खुदा की खुदाई एक्सपोज होगी और पता लगेगा कि आपके दादा परदादा भी रामलाल और श्यामलाल ही थे। और उनके परिवारी सदस्यों के साथ में जो कुछ भी दुष्कर्म कार्य हुआ, वहीं से आपकी ये जड़ें निकली हैं। मैं इस व्यक्ति को बहुत समय से देखता हूं और इस व्यक्ति ने कई बार ना केवल शिवलिंग का अपमान किया है, ना ही केवल उसको मनुष्य का प्राइवेट पार्ट बताया है, बल्कि अन्य जितनी भी हिंदू की आस्थाएं हैं उन पर भी कुठाराघात किया है। लेकिन आप जरा सोचिए कि यह व्यक्ति एकदम स्वतंत्र है, बाहर घूम रहा है, इसके ऊपर ना कोई FIR है, ना इसकी गर्दन पर ही कोई इनाम है, ना ही वो लोग इस समय पर बोल रहे हैं जिनमें से कि जो बियर जैसे भी लोग हैं जो पहले कहा करते थे कि देखिए मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाली नुपुर शर्मा, जिसके खिलाफ मुसलमानों को भड़का करके आग उगलने का कार्य और गला रेतने की धमकियां ज़ूबियर ने दिलवाई हैं। लेकिन आज मोहम्मद इलियास IRF का सदस्य, एक आतंकवादी गिरोह का अघोषित आतंकवादी, इस प्रकार की बात कर रहा है, दंगे भड़काने का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वोक लिबरल या फिर इस्लामिक चोला पहन करके बैठे हुआ पत्तलकार एक भी शब्द इस पर नहीं बोला है। नुपुर शर्मा के खिलाफ न केवल भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि अब नॉन भाजपा जितने भी राज्य हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, जब घर की महिला को आप घर से बाहर निकाल करके, दहलीज से बाहर निकाल करके हाथ पकड़कर खदेड़ देंगे,
तो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जितने आपके दुश्मन हैं, उनके भीतर का जो गिद्ध है वो मांस नोचने के लिए तुरंत बाहर निकल आएगा। आपने एक लड़की को घर से बाहर खदेड़ दिया और तुरंत वो मौका नहीं चूके और तुरंत झपट पड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अधर्म सब कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद इलियास के खिलाफ इनिशिएटिव लेने के लिए ना किसी भाजपाई शासन के राज्य में कोई हिम्मत है और ना ही किसी गैर भाजपाई में हिम्मत है। वो तो छोड़ दीजिए, 100 करोड़ हिंदुओं में भी इस प्रकार की हिम्मत नहीं कि इस तरीके के कार्य करने वाले, इस तरीके की बयानबाजी करने वाले मोहम्मद इलियास के खिलाफ एक FIR तक दर्ज हो जाए। और खुलेआम बोलता है और हमेशा बोलता है, जहां मर्जी हो वहां बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, सामने वाले को बोलने नहीं देता, और अगर वो बोलने का प्रयास भी करता है तो गंदी भद्दी गालियां उसको देता है। वो व्यक्ति जो खुद आक्रमणकारियों के गंदे खून से निकले हुए लोग हैं, सने हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता एकदम जिहादी है, कट्टरवादी है, हिंदुओं के खिलाफ है, वो जो हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को वाजिबुल कत्ल बताती है, जहन्नमी बताती है, वो लोग स्वतंत्र घूमते हैं और कहा जाता है कि हम किसी भी धर्म या मजहब की धार्मिक भावनाओं को ना आहत करते हैं और ना होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज पूरा का पूरा देश इस तमाशे को देख रहा है। लगातार हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। नाम बदल करके हिंदू बहन बेटियों का ना केवल उनके जिस्म के साथ में खिलवाड़ हो रही है, ना केवल उनको बेचा जा रहा है, ना केवल उनको मारा जा रहा है, बल्कि उनकी आस्थाओं तक को भी खंडित किया जा रहा है, जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन ये सब कुछ भारतवर्ष में चलने के बावजूद भी हिंदू एक महिला को, एक लड़की को लाचार छोड़ करके निकल चुके हैं। नामचारे को दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी सुरक्षा दी गई है और वो सुरक्षा देख लेना एक दिन ऐसी ही सिद्ध होगी जिस प्रकार से कमलेश तिवारी के साथ में हुआ था, जैसे उस प्रकार से वहां पर वो सिद्ध हुई थी। अंत क्या हुआ था, परिणति क्या हुई थी, आप सबको, हम सबको पता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन फ्रिंज एलिमेंट्स, जिनको कि भारतीय राजदूत ने भी फ्रिंज एलिमेंट कहा है, उनको अब तक भी ना समझने का प्रयास किया गया है और ना ये खोजने का प्रयास किया गया है कि जो इन्होंने कहा है वो किताब से कहा है अथवा अपने मन से कहा है। भावनाएं आहत तब हो सकती थी कि जब किसी ने कोई बात मन से कही हो। टी राजा सिंह के ऊपर भी FIR की बात आ चुकी है। अब ना केवल प्रॉफिट मोमो से, बल्कि अब तो जो चेले चपाटे थे, जिनको मौलवी या फिर फकीर कह दिया गया, उन पर भी यदि आप टीका टिप्पणी करेंगे तो FIR हो जाएगी। वैसे टी राजा सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी इस बात का तजर्बा है कि नबी तो एक होकर के जा चुके और उनके विषय में यदि कोई बोलता है तो मान सकते हैं कि हाँ 295A लग सकती थी। लेकिन भैया जो उनके चेले चपाटे हैं, गुर्गे थे, उन पर भी यदि आप बोलेंगे तो देश के अंदर संविधान इतना लचर पचर है कि आपको 295 उस पर भी लगा दी जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हुकूमत इस टाइम पर केंद्र में है, इसके चलते तो जाकिर नाइक को भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उससे भी इनकी मजहबी भावनाएं आहत हो जाएंगी और उसके खिलाफ में जाकर के आपके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराएं लग सकती हैं। नबी एक ही था, अंतिम था, लेकिन उसके बाद में भी मैंने कहा कि उसके गिरोह के जो गुर्गे चेले चपाटे हैं, जिन्होंने हिंदू महिलाओं का खूब शोषण किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों के बीच ले जाकर गायों का कत्ल किया, मैं कह रहा हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास को पढ़िए, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। वो लोगों के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, जैसे कि आपने किसी मजहब के ऊपर बोल दिया हो। भुक्तभोगी बैठा हुआ हूं। ये देश का संविधान है, ये यहाँ की कानून व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वही कानून व्यवस्थाएं उन लोगों के ऊपर नहीं बोलेंगी जो शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताते हैं, लिंग बताते हैं, मनुष्य का लिंग अर्थात शिश्न अर्थात मूत्रीय इंद्रिया, जनन इंद्रिया जो बता रहे हैं, जो खुलेआम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नुपुर शर्मा के खिलाफ घर के भी और बाहर के भी सब के सब मांस नोचने पर लगे हुए हैं और बाहर की जो जितना भी इस्लामिक जगत है वो भी भारतवर्ष और उसकी स्मता को नोचने पर लगा हुआ है। और जितने भी यहाँ पर अंदर बैठे हुए जिहादी, वो भी बहन बेटियों की अस्मत को लूटने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आप लोग आराम से बैठिए, क्योंकि कानपुर में जो लिस्ट तैयार हुई है,
जो बुलडोजर चलने की कल तक बात हो रही थी, उसके खिलाफ सिर पर कफन बांध करके मौलाना निकलने के लिए तैयार हैं, अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए कफन बांधने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदियों से बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ जो आपको उठना चाहिए था, वो भी हाथ में चूड़ियाँ पहन करके घरों में दुबके हुए हैं। जवाब सब मांगा जाएगा यहाँ नहीं तो परमात्मा के यहाँ पर, कि आवाज़ उठाने वालों में कितने थे जब एक महिला के अपमान और सम्मान की बात आई थी। जवाब आप लोगों से ही मांगा जाएगा। यहाँ की न्याय व्यवस्था भले ही आपको बख्श दे, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था कभी नहीं बख्शेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।